एनडीए की तैयारी कर रहे हो, सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर क्या एज में भी छूट मिलती है एनडीए में? सीधे और साफ शब्दों में मैं कहूं तो नहीं, क्योंकि एनडीए परीक्षा में किसी भी कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस किसी भी तरह का कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। एनडीए में शामिल होने के लिए एज क्राइटेरिया बहुत सख्त है। एनडीए ज्वाइन करने के लिए जो आपकी एज होती है वो स्टार्ट हो जाती है 15.5 टू 18.5 तक। हाँ, देखने को तो 16.5 टू 19.5 है, बट आपकी स्टार्टिंग डेट 15.5 टू 18.5 होती है। यह एज लिमिट सभी की समान होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी जाति या वर्ग विशेष से आते हो, क्योंकि एनडीए मेरिट और आपके शारीरिक प्रदर्शन पर आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है। क्योंकि एनडीए ऑफिसर बनने के लिए आपको एक फिक्स टाइम फ्रेम में ट्रेनिंग को पूरा करना होता है। देश की सुरक्षा में एज नहीं, फिटनेस और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का रोल होता है। याद रखिए, एनडीए साल में 2 बार कंडक्ट होता है, एनडीए फर्स्ट और सेकंड, जो कि अप्रैल और सितंबर महीने में क्रमशः होता है। इनमें आपकी डीओबी इन दोनों ही नोटिफिकेशन को निर्धारित करती है कि आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए कि नहीं, आपकी एज निकल गई है कि नहीं। तो निराश ना हो, अगर आप ऑब्वियसली एनडीए के लिए एज निकल गई है तो सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, आईसीजी, एसीटीए जैसे एग्जाम आपको ग्रेजुएशन लेवल के अपीयरिंग में ही मौका दे देते हैं। इसलिए एज को अपनी ताकत बनाओ, समय बर्बाद मत करो, अपने आप को डेडिकेट करो कि आपको पहले ही अटेम्प्ट में अपने लक्ष्य को तय कर लेना है। अगर आपका एनडीए लक्ष्य और एनडीए के साथ साथ अगर आप एनडीए में एलिजिबल नहीं हैं, सीडीएस, एफकैट, सीपीएफ, आईसीजी, एसी आपका लक्ष्य है, तो बिल्कुल जुड़िए मेजर कलसी क्लासेस के वन ऑफ द बेस्ट गाइडेंस के साथ, जहां आपको देश के वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम मिलेगी श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन के लिए। तो बिल्कुल अगर 100% सफलता चाहिए इन सभी एग्जाम में तो कॉल करें 9696 3300 333 पर। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।